पिछले वीडियो में मैंने आपको यह बताया था सुपरस्टार डिश है क्या और ये क्या सिग्निफिकेंस रखती है। हमने प्रैक्टिकली ये डिराइव किया था पैरेटो प्रिंसिपल को एक लेवल ऊपर ले जाकर के कि कोई एक डिश होगी जो आपको 64% रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी देगी। ये है आपकी सिग्नेचर डिश, ये है आपकी सुपरस्टार डिश। इसमें हमें करना क्या है? सबसे पहले तो हमें इसको आइडेंटिफाई करना है आपकी सुपरस्टार डिश कौन सी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने वॉफल का बिजनेस शुरू किया था। वॉफल के बिजनेस में एक मान लीजिए मेरी सुपरस्टार डिश है नटेला वॉफल्स विथ व्हिप्ड क्रीम एंड ब्लूबेरी। ये मेरी सुपरस्टार डिश है। इसकी प्राइस है 230 रुपीज। इसकी प्राइस, सबसे पहला रूल, इसकी प्राइस हाईएस्ट नहीं होनी चाहिए मेन्यू में, हाईएस्ट से थोड़ा कम होना चाहिए। अगर मैं बर्गर किंग की बात करूं तो जो ग्रिल वाला उनका बर्गर है ना, जो थोड़ा बड़ा सा होता है एंड इट ऑल्सो हैज चिप्स एंड ऑल दोज थिंग्स इन इट, दैट इज देयर सुपरस्टार डिश। मैं अपने पिज्जा बिजनेस की बात करूं तो वी हैव द एंटायर रेंज, जिसके बीच में हमने एक वेज गार्डन रखा हुआ है, वो हमारी सुपरस्टार डिश है। तो पहला प्रोसेस तो है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस डिश। आइडेंटिफिकेशन के पीछे एक साइंस है। साइंस क्या है? यू यूज दोज इंग्रेडिएंट्स इन द डिश एंड यू डेकोरेट इट इन सच अ मैनर दैट इट बिकम्स अ नो ब्रेनर फॉर द कस्टमर। अब इसके हर एक वर्ड को थोड़ा समझिए। मैं अगर पंजाबी खाने गया हूं तो मैं पंजाबी खाने में मैं क्या ऑर्डर करता हूं? पनीर की कोई सब्जी ऑर्डर करता हूं, कोई दूसरी सब्जी ऑर्डर करता हूं, दाल ऑर्डर करता हूं, रोटी, पराठा, नान, कुलचा, ऐसा ही ऑर्डर होता है। सब्जी में मैं सबसे ज्यादा क्या ऑर्डर करता हूं? मिक्स वेज। मिक्स वेज हाईएस्ट प्रॉफिटेबल सब्जी होती है किसी भी पंजाबी रेस्टोरेंट की। क्यों? क्योंकि वो मिक्स वेज है, आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ता। आपको लगता है उसमें तो सब कुछ है ना, पनीर भी है उसमें, जो भी सीजनल सब्जियां हैं वो सब कुछ है उसके अंदर। यू नेवर इवन केयर टू आस्क उसके अंदर है क्या। मिक्स वेज देखते हो, हाँ ये तो ठीक ही होगा, ले लो। पिज्जा में वेज गार्डन क्यों जाता है? पिज्जा में टॉपिंग को लेकर के बहुत कंफ्यूजन होता है। सो वी हैव पुट काइंड ऑफ ऑल वेजिटेबल्स इनटू इट, सो इट बिकम्स वेज गार्डन। तो उसमें अनियंस हैं, कैप्सिकम है, टोमेटोज हैं, उसके अंदर ऑलिव्स है, हैलापिनोज है, पेपरिका, सब कुछ ही डाल दिए, वेज गार्डन हो गया। इट बिकम्स अ नो ब्रेनर। सेम यू नो, जो हमारा वॉफल था, नटेला वॉफल विथ व्हिप्ड क्रीम एंड ब्लूबेरी, क्या एग्जॉटिक होगा वॉफल में? नटेला एक तो एग्जॉटिक होगा, व्हिप्ड क्रीम एग्जॉटिक होगा, ब्लूबेरीज एक्सॉटिक होगा, सब कुछ ही डाल दिया मैंने। So it becomes a no-brainer for the customer to order this dish. अब आप, ये तो आ गया प्रोसेस की मैंने कौन सी डिश को आइडेंटिफाई किया एज अ सुपरस्टार डिश। नाउ द प्रोसेस, इसका प्रोसेस क्या है? इसको मैं सुपरस्टार बनाता कैसे हूं? इसको मैं अपने किचन से उठा के स्टार कैसे बनाता हूं? बार बार इसकी बातें करता हूं। अभी तो हमारा रेस्टोरेंट लॉन्च नहीं हुआ, लॉन्च होने वाला है। कुछ तो मार्केटिंग करेंगे, कुछ तो अवेयरनेस कैंपेन जाएगी। हर एक अवेयरनेस कैंपेन में इस डिश की बात करेंगे, इसकी बैकएंड स्टोरी बताएंगे, इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में चर्चा करेंगे, इसकी प्लेटिंग के ऊपर ध्यान देंगे, इसके अलग अलग एग्जॉटिक तरीके से फोटोग्राफ्स लेंगे। इस डिश के बारे में बात करेंगे ही करेंगे जब कभी हम लॉन्च मार्केटिंग कर रहे हैं इस रेस्टोरेंट की। लॉन्च होने के बाद जब भी कस्टमर हमसे पूछेगा यहां पे क्या अच्छा है, वी विल से दिस, जो भी हमारा सुपरस्टार डिश है। लेट्स से डोसा का है। अब पूछ सकते हो ना, डोसा में सुपरस्टार क्या हो सकता है? तो डोसा है। प्लेन डोसा होगा, मसाला डोसा होगा, कुछ और, पनीर डोसा हो जाएगा, शेजवान डोसा कर लोगे आप, और क्या करोगे? मैंने एक बना दिया महाराजा डोसा। अब वो महाराजा डोसे के अंदर में है क्या, क्या फीलिंग है, वो मुझे पता है, बट मैंने थोड़ा पनीर भी डाल दिया, थोड़ी सब्जियां भी डाल दी, थोड़ा आलू भी डाल दिया ऊपर से, उसमें वो
बट ऑयल के बदले मैं उसको हमेशा बटर में या घी में ही बनाऊंगा, उसके साथ में थोड़े एक दो और अकॉम्पेनिमेंट्स होंगे। जब वो बन के आएगा तो 2-3 अलग अलग उसको कट करके जैसे चीनी डोसा को प्रेजेंट करते हैं उस तरीके से उसकी प्लेटिंग होगी। कुछ मैंने उसको एक एग्जॉटिक शेप दिया और उसका नाम रखा मैंने महाराजा डोसा। अब महाराजा डोसा हमारा सुपरस्टार डिश है। जो भी आता है पूछता है इसमें क्या होगा, क्या अच्छा मिलेगा यहाँ पे महाराजा डोसा, उसमें क्या होगा, सब कुछ है, मजा आएगा। आप ट्राई करके देखो, 10 लोग ट्राई करेंगे, आपकी बेस्ट रेसिपी है, अच्छा लगेगा। अगर वो अच्छा नहीं लग रहा तो फिर अलग डिशेस पे अलग क्वेश्चन मार्क आ जाता है आपके, बट होपफुली वो अच्छा लगेगा लोगों को। होपफुली उसको खाने के लिए लोग बार बार आएंगे, क्योंकि वो आपके अलावा और कहीं नहीं मिलेगा। महाराजा डोसा तो आपका नाम दिया हुआ है ना महाराजा, तो अब कोई दूसरा इसको कैसे दे सकता है, राइट? या मान लीजिए मेरा आरके होटल नाम है तो मैं RKH डोसा, RKH स्पेशल डोसा कर दिया। अब ध्यान पड़ा हर एक रेस्टोरेंट में वो स्पेशल क्यों होता है वहां के नाम के साथ में। उनको पता नहीं है, दे आर ट्राइंग टू क्रिएट अ सुपरस्टार डिश, दे आर जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट अ सिग्नेचर डिश। सिग्नेचर डिश और सुपरस्टार डिश में अंतर होता है। ये इकोनॉमिक से पीछे, जहां एक डिश आपको 64% रेवेन्यू दे के जाती है। मैं आपको वो पॉइंट्स बता रहा हूं। मार्केटिंग की हमने, उसकी विजिबिलिटी बढ़ाई। जब सभी लोगों को बोल रहे हैं वो ट्राई कीजिए वो ट्राई कीजिए, तो जाहिर सी बात है मेरे रिव्यूज सबसे ज्यादा उसी डिश पे होंगे। जब जोमेटो स्विगी से ऑर्डर आएगा तो सबसे ऊपर लिखा हुआ आएगा बेस्ट सेलर में वो। तो 3-4 महीने 6 महीने अगर मैंने ऐसे कंसिस्टेंटली इसको पुश करते रहा तो ये बन गया मेरा सुपरस्टार डिश। अब कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, एक लंबा सा मेन्यू है, उसमें 30-40 आइटम है, उसको दिमाग नहीं लगाना, इट्स अ नो ब्रेनर फॉर हिम। यहां क्या अच्छा है, महाराजा डोसा, ओके। क्योंकि महाराजा डोसा रनिंग आइटम है, कस्टमर के बैक ऑफ द माइंड में एक चीज और भी चल रही है, ये वाला डोसा तो कम से कम गूफ अप नहीं करेंगे ये लोग, अच्छे से बना के देंगे, ये इनका सिग्नेचर आइटम है। ऑल द मोर रीजंस फॉर मोर सेल ऑफ महाराजा डोसा। उनको ये भी लगेगा साथ में, जैसे ही आपने बोला क्या अच्छा है महाराजा डोसा, वो मेन्यू में देखेगा, अच्छा महाराजा डोसा की प्राइस कितनी, देखेगा प्राइस है 220 रुपीज, जबकि आपके पास 240 वाला भी डोसा है, 260 वाला भी डोसा है। सो दिस इज नॉट द हाईएस्ट टिकट आइटम इन योर मेन्यू। ये कॉन्फिडेंस चाहिए कस्टमर को, ये गलती कभी मत कीजिएगा। जो आपकी सुपरस्टार डिश है ना, उसको सबसे हाई प्राइस्ड मेन्यू में मत रखिए, उसके नीचे भी 1-2 आइटम होने चाहिए, उसके ऊपर भी आइटम होने चाहिए। उस कस्टमर को ये बिलीफ आए कि यू आर नॉट रिकमेंडिंग द मोस्ट एक्सपेंसिव डिश ऑफ द रेस्टोरेंट, तभी सुपरस्टार डिश की पोजीशनिंग होगी। अगर ये मोस्ट एक्सपेंसिव है तो पोजीशनिंग नहीं होगी इसकी, जितना मर्जी आप मार्केटिंग कर लो, क्योंकि कस्टमर के दिमाग में बैठा हुआ है, अच्छा ये सबसे महंगी है ना, उसीलिए तुम रेकमेंड कर रहे हो। इस नोशन को पहले हटा दीजिए, सबसे महंगी इसको मत रखिए, इससे महंगी भी चीजें रख दीजिए आप। सो ये हुआ आपका तरीका, आप किस तरीके से मार्केटिंग करते हो, इसको किस तरीके से आप इसको एस्टैब्लिश करते हो, करेक्ट। कौन सी डिश को सुपरस्टार बनाना है वो समझ में आ गया। सुपरस्टार कैसे बनेगा वो किचन से निकल के, किस तरीके से उसकी विजिबिलिटी बढ़ानी है, किस तरीके से उसको पोजीशन करना है, किस तरीके से उसकी मार्केटिंग करनी है, कैसे रिव्यू करवाना है, कैसे उसको एस्टैब्लिश करना है, कैसे उसको वो सिंहासन दिलाना है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब सिंहासन मिलने के बाद क्या होगा, सिंहासन मिलने के बाद उस डिश के साथ हम 2 चीजें और करने वाले हैं। पहला करेंगे, उस डिश का वेरिएशन लेके आएंगे। सुपरस्टार डिश तो हमारी बन गई, महाराजा डोसा तो हमारा फेमस हो गया, 220 रुपए का बिकता है, महाराजा डोसा फेमस है। अब उसमें हमने निकाला चीज महाराजा डोसा, स्पाइसी महाराजा डोसा, शेजवान महाराजा डोसा। 10 वेरिएशन मत निकालिए, 2-3 वेरिएशन निकालिए। आपकी बेस डिश कितने की थी, 220 की थी। एक आधा आप 220 से प्लस में रखिए, 240 की रखिए, 260 की रखिए, एक आप उससे नीचे रखिए, 200 की रखिए, 190 की रखिए। एक मैंने बंडल तैयार कर दिया, उस डिश के आजू बाजू 4-5 अलग अलग वेरिएशन क्रिएट करके
पहला काम मैंने वो किया। क्योंकि महाराजा डोसा पॉपुलर है, जो बार बार महाराजा डोसा खा रहे हैं, अब उनके पास एक अपग्रेड ऑप्शन और एक डाउनग्रेड ऑप्शन दोनों आ गया। ये उस कस्टमर को बोर नहीं होने देगा, उस कस्टमर को फैटिग नहीं आएगा इस डिश से, क्योंकि अब वो इस डिश का वेरिएशन ट्राई कर सकता है। ये पहला काम किया मैंने, उस डिश को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर दिया, थोड़ा सा एक्सपैंड कर दिया। दूसरा काम क्या किया, उस डिश के साथ अब हमें एक कॉम्बो निकालना है। महाराजा डोसा प्लस 2 इडली प्लस बटर मिल्क, टोटल प्राइस 380 स्लैश स्पेशल प्राइस 290। ये हो गया कॉम्बो। कॉम्बो में महाराजा डोसा होगा, कोई एक बेवरेज होगा और एक वो आइटम होगा जो नहीं चल रहा है आपका, राइट। लेट्स से फ्राइड इडली नहीं चलती है आपकी, कोई लेता नहीं है, इडली सबको स्टीम डी खानी है। महाराजा डोसा प्लस आवर स्पेशल फ्राइड इडली प्लस रसम, 320 का कॉम्बो। यू क्रिएट कॉम्बोज लाइक दिस। क्योंकि महाराजा डोसा पॉपुलर है, इसके साथ में जो भी चीज आएगी वो बिकना शुरू हो जाएगा। सो एक तो मैंने इस डिश की वेरिएशन बनाई, दूसरा मैंने इस डिश के साथ कॉम्बोज बनाए। आप डेटा निकाल के देखना पूरे महीने का, ये दोनों स्ट्रैटेजी अगर आपने कर ली, उसके 3 महीने बाद आप डेटा निकाल के देखना अपने सॉफ्टवेयर में से 60% प्लस रेवेन्यू अगर इसकी नहीं आई, ये डिश प्लस कॉम्बोज प्लस इसके जो वेरिएशन है उसकी, तो उसके बाद बात करते हैं। और ये चीज आपको कोई नहीं बताने वाला है। इफ यू थिंक इट इज माइंड ब्लोइंग, इफ यू थिंक इट जस्ट रियली ओपनड योर आईज, से दैट इन द कमेंट्स। सेंड मी सम लव, गिव मी अ 5-star रेटिंग ऑन ट्रस्ट पैलेट, लिंक है नीचे में। See you on the other side.